नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं माँ ललिता के ललिता सहस्त्र नाम के तीसरे श्लोक के बारे में। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम माँ से जुड़ सकते हैं, कैसे हम माँ से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम माँ की भक्ति कर सकते हैं। क्या चीज़ ज़रूरी है माँ की भक्ति करने के लिए। सबसे पहले मैं माँ ललिता को प्रणाम करती हूँ और अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है। मनोरूपेक्षुको दंडा पंच तन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला। तो सबसे पहले इस श्लोक में दिए हुए तन मात्रा वर्ड पर हम फोकस करेंगे कि तन मात्रा क्या है और कैसे इन तन मात्राओं के द्वारा हम माँ की भक्ति कर सकते हैं। क्या है ये तन मात्रा? तन मात्रा को समझने से पहले हमें पंच महाभूतों को समझने की जरूरत है, मतलब 5 एलिमेंट्स को समझने की जरूरत है। और ये जो 5 एलिमेंट है इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कैसे कैसे करके एक एक करके ये 5 एलिमेंट्स उत्पन्न हुए। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि माँ व्यक्त अव्यक्त है, मतलब व्यक्त मतलब जो दिख रहा है, अव्यक्त मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो जब माँ अव्यक्त स्थिति से व्यक्त होने लगी, जब वो सब चीजें दिखने लगी, उनका फिजिकल फॉर्म आने लगा, तो किस तरह से ये 5 एलिमेंट्स, ये पंच महाभूत क्रिएट हुए। इन पंच महाभूतों में से सबसे पहला जो पंच महाभूत है वो है स्पेस। तो जब स्पेस था, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्पेस, स्पेस मतलब जिसको ईथर भी बोलते हैं, जिसको आकाश तत्व भी बोलते हैं। तो जब स्पेस था, स्पेस में कुछ भी नहीं था, स्पेस में सिर्फ एक साउंड थी। साउंड को हम एसोसिएट करते हैं कि शिवजी जी अपना डमरू बजा रहे हैं, वो साउंड है। कोई बोलेगा कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, वो साउंड है। कोई बोलेगा माँ चल रही है तो उनकी पायल की जो छन 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 आवाज आ रही है, वो साउंड है, वो नाद है। तो जो भी पहले स्पेस में क्या था, साउंड थी। तो जो पंच महाभूत है वो है स्पेस, जिसको हम आकाश तत्व बोल रहे हैं, और वहां पे जो तन मात्रा है वो है साउंड। तो सबसे पहले साउंड थी, उसके बाद स्पेस के बाद एयर जो था वो व्यक्त हुआ, मतलब एयर एलिमेंट जिसको हम वायु तत्व बोलते हैं। अब वायु तत्व में साउंड तो पहले से ही था, क्योंकि स्पेस तो पहले से ही था। तो जो तन्मात्रा थी वो थी साउंड, और जो दूसरी तन्मात्रा थी वो थी स्पर्श, टच। हवा में क्या होता है, एक स्पर्श होता है, एक टच होता है। हवा में छू के जाती है, हमें पता चलता है। तो जैसे ही हम आगे एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा जो पंच महाभूत है उसके साथ 2 चीजें और एसोसिएट हो जाती हैं। उसके बाद एयर के बाद आता है फायर। जैसे ही एयर बहुत तेज चलती है तो फायर क्रिएट होती है। अब फायर में पहली दोनों तन्मात्रा तो है ही है, साउंड भी है, स्पर्श भी है, मतलब नाद भी है, स्पर्श भी है। पर अब उसमें एक रूप है। अग्नि को हम देख सकते हैं ना, तो अग्नि के पास एक और तन्मात्रा है जो कि है रूप। तो अब हमारे पास साउंड भी है, टच भी है, और एक फॉर्म भी है, एक शेप भी है, एक विजुअल भी है। अब अग्नि के बाद जो चौथा पंच महाभूत आता है वो है पानी, वो है जल, वो है वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में तीनों चीजें हैं, मतलब वहां पर साउंड भी है, मतलब नाद भी है, वहां पर स्पर्श भी है, वहां पर रूप भी है। अब आ गया रस। रस मतलब टेस्ट। टेस्ट जो तन्मात्रा है वो भी ऐड हो गई। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो सारी सारी तन्मात्राएं ऐड होती रहती है, सारी तन्मात्राएं आती रहती हैं। अब जब पृथ्वी तत्व आता है तो उसमें सारी तन्मात्राएं होती हैं, मतलब उसमें नाद भी है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें रूप भी है, उसमें रस भी है, और अब उसमें गंध भी है, मतलब उसमें खुशबू भी है, उसमें ऑर्डर भी है, उसमें कुछ खुशबू आ रही है। तो अब ये सारी तन्मात्राएं, अब हमें पता चल गया कि ये पंच महाभूत है और ये सारी पंच तन्मात्राएं हैं। तो जब माँ
अव्यक्त रूप से व्यक्त हुई। मतलब जब दिख नहीं रही थी और जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ और माँ व्यक्त हुई तो सारे जो पांचों एलिमेंट है पहले वो एक एक करके इस तरह से फॉर्म हुए, और जैसे जैसे ये एलिमेंट फॉर्म हुए, ये पंच महाभूत फॉर्म हुए, वैसे वैसे ही ये पंच तन्मात्रा भी फॉर्म हुई। अब ये पंच तन्मात्रा फिजिकल फॉर्म में हमें बाहर भी दिख रही हैं और ये पंच तन्मात्राएं हमारे अंदर भी है। ये सारे हमारा जो शरीर है इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो जब ये जो पंच महाभूतों की जो पंच तन्मात्रा है उन सब को हम जब माँ की भक्ति में लगा देते हैं, मतलब हम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने में हो या कोई भी स्तोत्र पढ़ने में हो, कोई स्तुति पढ़ने में हो, कोई श्लोक पढ़ने में हो, कोई मंत्र उच्चारण हम कर रहे हो, जब हम इन सब चीजों में अपने मन को लगा देते हैं, हम ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, अभी मन नहीं भी लग रहा है, हम जस्ट स्टार्ट कर दिया है, हम सब चीजें कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी तन्मात्रा कलेक्टिवली हमें हेल्प करती है उस एनर्जी की तरफ जाने में। मतलब जो पंच तन्मात्र सहाय का मतलब यही है कि जैसे ही हम माँ को याद करने लगते हैं, माँ की भक्ति करने लगते हैं, हम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने लग जाते हैं, हम कोई भी स्तोत्र पढ़ने लग जाते हैं, हम कोई भी मंत्र जाप करने लग जाते हैं, तो वैसे ही हमारी सारी की सारी जो तन्मात्राएं हैं, जिनको हम बोलेंगे कि हमारी जो इंद्रियों का जो सुख है, वो सारी जो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो वो सारी जो पंच तन्मात्राएं हैं जो हमारे अंदर पंच महाभूतों से क्रिएट हुई हैं, वो सारी हमारी माँ की तरफ लग जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको माँ की तरफ ले जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है अभी आपको भक्ति में कोई कमी लग रही है, अभी लग रहा है कि मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरा उतना ध्यान उतना मन नहीं लग रहा है, तो आप धीरे धीरे करके आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करिए। आप मंत्र जाप से स्टार्ट करिए, आप माँ का ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने से स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आप ये पढ़ेंगे, आप ये करेंगे, आपकी जो तन्मात्राएं अभी तक इधर उधर भाग रही हैं वो सारी कलेक्टिव एक जगह पर आकर एक अलाइनमेंट में आकर वो माँ की तरफ बढ़ेंगी, वो माँ की भक्ति की तरफ बढ़ेंगी। और यही इसका मतलब है पंच तन्मात्र सहाय का मतलब कि वो आपकी जैसे ही आप इन सब चीजों को करने लगते हो, आप भक्ति करने लगते हो, तो आपकी पंच तन्मात्राएं एक लाइन में अलाइन हो जाती है और अलाइन होके वो और ज्यादा भक्ति की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इस श्लोक में पंच तन्मात्रा पे आज हमने फोकस किया, इसीलिए क्योंकि भक्ति के लिए ये पंच तन्मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पंच तन्मात्रा के भक्ति में लग जाने से हर जगह माँ नजर आएगी, हर किसी में माँ ही माँ नजर आएगी, हर जगह माँ की ही आवाज आएगी, माँ की पायल की छन छन आवाज आपके कानों में आएगी, माँ की खुशबू, वो ऑर्डर आपको हर जगह माँ की खुशबू आएगी। टेस्ट, वही टेस्ट आपको जो माँ का प्रसाद आपने बनाया है, जो आपने माँ को भोग लगाया, वो ही टेस्ट आपको आएगा। आपको हर कार्य जो भी आप कर रहे हो, जो कि आपके स्पर्श में है, वो सारा माँ की तरफ बढ़ जाएगा, आपका सब कार्य भी माँ के लिए समर्पित हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम भक्ति में बढ़ते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप से जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी भक्ति, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप श्लोक पढ़ रहे हैं, आप स्तुति पढ़ रहे हैं, आप सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी पुस्तक भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ते पढ़ते करते 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 आपकी जो तन्मात्रा है वो ईश्वर में लग जाएगी, आपका मन ईश्वर में लग जाएगा। तो आपको सिर्फ कोशिश करनी स्टार्ट करनी है, आपको कुछ करना स्टार्ट करना है, आपको कुछ पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे हम वो करना स्टार्ट करते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको समझना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है, सिर्फ एक तोते की तरह उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझ कर पढ़ना है। तो वहीं पर जैसे ही हमारी समझ भी वहां पर आ जाती है, तो हमारी तन्मात्राएं ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाती है। जो हमारा इधर उधर अभी ध्यान जा रहा है, जो हमारा मन इधर उधर जा रहा है, फिर वो मन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। और जैसे ही मन कंट्रोल में आ जाता है, हम और ज्यादा भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम और ज्यादा माँ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।